जो जीवन के पूरे भगवान का स्मरण, भगवान की कथा का शुद्धात्मक चिंतन, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य। आइए मैं चर्चा शुरू करता हूँ। कल की चर्चा विश्रामित हुई थी, वहीं से कल बात ये आई थी कि महाराज दशरथ की मृत्यु राम जी के कारण तो नहीं हुई, फिर क्यों हुई? क्योंकि महाराज दशरथ कहते हैं, वो मैं वाक्य स्मरण करा दूं कि राम चले बन और प्राण न जाही, अके ही सुख लागे राहत तन माही। प्राण राम चले बन, राम जी तो वन को जा रहे हैं और ये प्राण न जाए, शरीर से प्राण निकल के नहीं जा रहे। तो इसका मतलब दशरथ जी स्वयं कहते हैं राम चले बन प्राण न जाए। दूसरा वाक्य कहते हैं कि जिसको राव सुनाई दीन बनवासु, सोने मन भयऊ नहरस हरासु। मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में इससे ज्यादा दुख का कोई अवसर नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में, बिल्कुल गरीब परिस्थिति में रह रहा हो और उसको ये बता दिया जाए कल तुमको 200 करोड़ का बंगला मिलेगा सरकारी अनुदान में और जीवन भर के लिए मिलेगा, उसमें कुछ लौट के नहीं लेना है, तो भाई आज का दिन केवल रह लो और कल तुमको मिल जाएगा 200 करोड़ का सरकारी बंगला दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के बगल में, तो बड़ी प्रसन्नता होगी रात भर कि कल से हम वहां ऐसे बंगले में रहेंगे। और सवेरे सवेरे पुलिस की एक टीम आवे, पुलिस का दल आवे और कह दे ये भी मकान खाली करो, बंगला बंगला कुछ नहीं मिलेगा, जिस झोपड़ी में रह रहे हो ये भी सरकारी जगह में निकल आइए, इसलिए हटो वहां से, भगो। तब तो बड़ा दुख होगा। अरे भाई 200 करोड़ का बंगला मिलने की बात ना होती और जिस झोपड़ी में रह रहे हैं वहीं को वहीं बने रहते तो कोई बात नहीं है, रहने की मानसिकता होगी। तो राम जी के सामने यही स्थिति आई कि आज शाम को कह दिया गया कि कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, अयोध्या के युवराज पद पर तिलक किया जाएगा। राम ही देव काली युवराजू। अच्छा, और कल युवराज तो बनाया नहीं गया और बल्कि ये कह दिया गया कि अब तुम अयोध्या छोड़ करके लंगोटी लगाकर जंगल के लिए निकल। तो ये सबसे बड़े दुख की बात है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा, राज्य अभिषेक मेरा तिलक होगा ये सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई राम जी। प्रसन्नताम या नगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता, और वनवास का समाचार आदेश सुनकर के न ममले, मन को मलानी नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। तो यही बात महाराज दशरथ कहते हैं, राव सुनाई और दीन बनवासु, सुनि मन भयऊ न हरस हरासु। राजा बना दिया जाएगा और ये कह करके वनवास दे दिया गया। राजा बनने की सूचना में कोई प्रसन्नता नहीं हुई और बन जाने के लिए ये बात सुन करके कोई दुख नहीं हुआ। सो सुख बिछुरत गए न प्राणा, धम कवन जगो मोहि समाना। और तीसरी बात कहते हैं कि सोतन राख करब मैं कहा, जहि न प्रेम अपन मोर निभा। इस शरीर ने मेरे
प्रेम की परिस्थिति का निर्वाह नहीं किया। प्रेम तो वो कहलाता कि जैसे राम जी यहाँ से निकले लंगोटी लगाकर जा रहे हैं जंगल की ओर मुनि वेश में, वैसे तुरंत से शरीर से प्राण भी निकल जाना चाहिए। तो अब दशरथ जी की मृत्यु क्यों हुई, दशरथ जी के प्राण क्यों निकले, उसका कारण देखें आप। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको इस कारण से पूर्वापर का प्रसंग में थोड़ा ले चलना चाहता हूँ। जब राम जी का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ, बारात का स्वागत करने के बाद कुछ दिन वहां रहे, रुकने ठहरने के बाद जब बारात को विदा करने लगी, भाई दशरथ जी ने कहा कि अब तो बारात हम लेकर के वापस विदा करके बहुओं को लिवा जाएंगे। तो जनक जी ने भी तैयारी कर दिया और जनक जी कुछ दूर तक छोड़ने आए। उस समय जब सीता जी को विदा करने लगी तो महाराज जनक फूट फूट कर रोने लगी। जब रोने लगे तो महाराज दशरथ ने कहा जनक जी से, राजन, संसार का कोई व्यक्ति देह में आसक्ति रखने वाला कोई रोवे तो वो तो ठीक है, संसारिक है, लेकिन आप तो देह के आसक्त नहीं है, आप तो विदेह हैं, आपकी पुत्री वैदेही है। तो आप जैसा धीर पुरुष, ज्ञानी, विज्ञानी और ये रोवे तो ये शोभा नहीं देता। आप भी रो रहे हैं संसारिक लोगों की तरह। तो भाई सांसारिक अज्ञानी में और आप जैसे ज्ञानी में फिर अंतर क्या रहा। जनक जी ने एक बात बताई दशरथ जी से, महाराज मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी बिटिया जा रही है। फिर क्यों रो रहे हैं? जनक जी ने बताया दशरथ जी से, महाराज सीता जी की स्थिति को समझ करके मैं रो रहा हूं। एक दिन प्रातः काल जब सीता जी अपने शयन कक्ष से बाहर निकली, सीता जी के नेत्र लाल थे। सुनैना जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, आप तुम्हारे नेत्र लाल हैं, क्या रात में नींद नहीं आई? सीता जी ने कहा, माँ रात में बिस्तर में ऐसा कुछ रात भर चुभता रहा कांटे की तरह कि आज पूरी रात नींद नहीं आई। सुनैना जी ने कहा, ऐसा क्या है? अच्छा, सीता जी का जो बिस्तर बनाया जाता था वो कैसे बनाया जाता था? उसमें अन्य संस्कृत रामायण में, आनंद रामायण में और इनमें वर्णन आता है कि सीता जी का बिस्तर बनाने के लिए बहुत ज्यादा कमल के पुष्प मंगाए जाते थे। पहले कमल के पुष्प मंगाए गए। कमल के खिले हुए फूल में जो बीच में पराग कण होता है, धूल जैसे कण होते हैं, उनको निकालकर इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करके उनको कपड़े में छान दिया जाता था। कपड़े की झोली बनाकर उसमें डालकर वैसे ऐसे हाथ से रगड़ा जाता था तो उससे कपड़छन किया जाता था। इसका मतलब कपड़े के बारीक छेद से जो नीचे पाउडर उसका गिर जाए, महीन बारीक बिल्कुल पतला बुरादा, वो लिया जाता था। बाकी पराग कण के जो मोटे दाने होते थे उसको अलग कर दिया जाता था। तो कपड़े से छने हुए पराग कण का जो बुरादा था वो सीता जी के बिस्तर में मोटी लेयर के रूप में बिछाया जाता था और उसके ऊपर मखमली चादर बिछाई जाती थी। उसके ऊपर फिर सीता जी सोती थी। उस दिन क्या हुआ कि जब कमल के पुष्प के पराग कणों को कपड़े में डालकर कपड़छन किया जा रहा था, उस समय एक पराग का कण कपड़े से छन कर नहीं निकला बल्कि ऊपर से उछल कर उस छने हुए कण में सम्मिलित हो गया। तो सेज में सीता जी के उस बिस्तर में जब वो बुरादा बिछाया गया तो जो बिना छना हुआ पराग कण उछल कर गिर गया था, वो बिना छना हुआ पराग कण
सीता जी के शरीर में इतना जोर चुभता रहा रात भर कि सीता जी को नींद नहीं आई। ये सीता जी की सुकुमारिता की स्थिति है, सुकुमारिता है। अच्छा, जैसे किसी पिता के घर में बेटी का पालन पोषण रहन सहन हो और पिता के घर में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हो, लेकिन ससुराल में जाए, जब विवाह होने के बाद अपने ससुराल में जाए और शायद वहां सुख सुविधाएं ना हो, वहां बड़ा संघर्ष करना पड़े, घर में अच्छी व्यवस्था ना हो और संघर्ष में जीवन बिताना पड़े, तो वो पुत्री ये कहेगी अपने पिता के लिए इस सुख सुविधाओं में रख करके मेरी आदत बिगाड़ दिया था। अगर मेरे पिता भी पहले से जंगल में जाने के लिए काम बताते कि खेत से ये काट लाओ, इस तरह से बिना सुविधा के रहो, तो जीवन में संघर्ष का अभ्यास बना रहता। तो मेरे पिता ने आदत बिगाड़ दिया है, कभी धूप में नहीं निकली, कभी पैदल नहीं चली, कभी इस तरह से नहीं रही, तो अब रहना पड़े ससुराल में जाकर के। तो बेटी अपने पिता को ये कहेगी कि मेरी आदत बिगाड़ दिया है। तो जनक जी कहते हैं महाराज दशरथ से, महाराज मैंने सीता को इस तरह से रखा है कि कमल के पुष्प के पराग कणों के कपड़छन करने के बाद जो बारीक बुरादा पाउडर निकलता था उसको बिछाकर और मखमली चादर ऊपर से बिछाकर फिर सीता जी का बिस्तर बनाया जाता था। ऐसे मैंने सीता को रखा है। लेकिन अब तो ये बेटी पराई होती है, अब आपके यहाँ जा रही है, पता नहीं इसको कैसी सुविधा मिले या ना मिले, सुविधा में किन परिस्थितियों में रहना पड़े। तो उस समय सीता सोचेगी मेरे पिता जनक जी ने मेरी आदत बिगाड़ दिया है, अब मुझे कष्ट में रहना पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि बेटी को अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ा तो मेरे लिए सोचेगी कि पिता ने मेरी आदत बिगाड़ दिया है। महाराज दशरथ को भी स्वाभिमान जागा। महाराज दशरथ ने कहा तो आप मुझको क्या समझते हैं? अरे जितनी सुख सुविधा से आपकी बेटी सीता आपके यहाँ रहती रही है, मैं उससे 100 गुना ज्यादा सुविधा में रखूंगा। सुख सुविधा में आपने केवल कमल के पुष्प के परागकणों के कपड़छन वाले बारीक बुरादा पाउडर में इसको रखा है, और मैं इससे भी ज्यादा 100 गुना इसको सुख सुविधा में रखूंगा। वचन देता हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई बरु बचन न जाई। जनक जी को बड़ा भरोसा हो गया कि भाई महाराज दशरथ कह रहे हैं तो ठीक है, ये ऐसा होगा। अब जब महाराज दशरथ बहू को विदा करा करके बहुओं को लेकर के आए तो अयोध्या में महलों में आकर के कौशल्या जी से कहते हैं महारानी, मैं महाराज जनक को एक वचन दे आया हूं और वो वचन तुम्हारे सहयोग के बिना पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। तुम्हारे सहयोग के बिना मेरा वचन दिया गया वचन पूरा नहीं होगा। कौशल्या जी ने कहा महाराज, अगर मेरे सहयोग से आपका वचन पूरा हो जाना हो तो ये मेरा जब तक शरीर है, जीवन है, आयु है, प्राण है, तो आपके वचनों के लिए समर्पित है। ये बताओ क्या करें? महाराज दशरथ ने बताया वो पूरा वर्णन जनक जी का कि सीता जी को कितनी सुकुमार स्थिति अवस्था में रखा है, और मैंने वचन दे दिया है कि जिस अवस्था में आपने रखा है मैं उससे 100 गुना ज्यादा सुख सुविधा में रखूंगा। अच्छा, तो कमल के पराग के कपड़छन के उस बारीक बुरादा पाउडर के ऊपर मखमली चादर बिछा करके अगर सीता जी को शयन कराते थे जनक जी, तो उससे 100 गुना यही होता है। दशरथ जी ने तुरंत कौशल्या जी से कहा कि बधू लरिकनी
पर घर आई, राखहु पलक नयन की नाई। उससे ज्यादा 100 गुना सुख सुविधा तो केवल आंख के भीतर पलक होते हैं। तो पलकों में जैसे आंख की पुतली रखी जाती है उस तरह इसको रख लिया जाए सीता को। अच्छा, पलक 2 होती हैं जहां पुतली सुरक्षित की जाती है, वो पलक 2 होती हैं, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। आंख बंद करने पर ऊपर वाली पलक तो दिखाई देती है, नीचे वाली पलक दिखाई तो नहीं देती, लेकिन होती 2 है। तो महाराज दशरथ ने कहा अच्छा व्यवहारिक दृष्टि से देखें, जैसे बहू को सुख सुविधा देना है तो ससुर जी बाहर से सुख सुविधा की वस्तुएं तो ले आएंगे बाजार से, उनको एसी ले आए, तमाम प्रकार के सुख सुविधा की वस्तुएं ले आए। लेकिन अगर अंदर सास जी न चाहे तो जो भी ससुर जी लाए हैं बहू के सुख सुविधा के लिए, वो बहू को सुख सुविधाएं मिल नहीं सकती अगर सास न चाहे। तो महाराज दशरथ कहते हैं महारानी कौशल्या से, महारानी बाहर से सुख सुविधाएं मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसका मतलब ये ऊपर वाली पलक, बाहर वाली पलक तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन अंदर वाली नीचे वाली पलक तुम बन जाना, और हम दोनों पलक बन करके, और जैसे पुतली गोलक को सुरक्षित रखा जाता है ऐसे हम दोनों सुरक्षित रख लेंगे। कौशल्या जी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा आज्ञा मैं वैसा समर्पण करूंगी। तब से महाराज दशरथ और कौशल्या जी सीता जी को ऐसे रखते हैं कि जैसे पलकों के बीच में आंखों की पुतली रहती। कौशल्या जी कहती भी है, नयन पुतारी जी में प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी लाई, पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, सियन दीन पगयवनि कठोरा, जियन मूरी जिमि जोगवत राहूं, दीप बात नहीं धारन काऊं, सोई सिय चलन चाहत बन साथा, आय सुका हो ये रघुनाथा। ये कौशल्या जी कह भी रही हैं, ये वही बात है। नयन पुत्र जी में प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी लाई। जैसे नेत्रों की पुतली में पलक का लगाव होता है, ऐसे मैंने जानकी को रखा है। अब बताओ सोईसी चरण चाहत बन साथ, अब बताओ। तो जब राम जी के साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी जाने का निर्णय ही कर चुके, बहुत समझाया, सब लोगों ने महलों में समझाया सीता जी को, और विप्र बधुकुल मान जेठेरी उन सब लोगों ने समझाया, लेकिन सीता जी नहीं मानी। महाराज दशरथ समझ गए कि सीता जी भी जाएंगी और लक्ष्मण भी जाएंगे। तो महाराज दशरथ यही कहते हैं कि ये तो बहुत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और बल्कि सुमंत जी से कहने लगे महाराज दशरथ, जब राम लक्ष्मण सीता ये तीनों चलने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो गए, तो पुनि धारी धीर काई नर नाहु, अलय रथ संग सखा तुम जाऊ। महाराज दशरथ कहने लगे, अरे सुमंत जी तुम रथ लेकर के राम जी के साथ चले जाइए। सुमंत जी ने कहा महाराज रथ लेकर तो चला जाऊंगा, लेकिन आप रथ लेकर राम जी के साथ जाने का कोई उद्देश्य तो बताइए, क्यों जाना है, क्या करूंगा, कहां तक का लक्ष्य है, क्या मतलब है, उसका क्या उद्देश्य क्या है। तो महाराज दशरथ कहते हैं, सोचे सुकुमार
कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। सुठी सुकुमार कुमार दो। बहुत एकाग्रता से समझिएगा, मैं सावधान कर रहा हूं सबको। ये दोनों मेरे कुमार जो है राम और लक्ष्मण, ये बहुत सुकुमार है। अच्छा, ये जितने सुकुमार हैं, इससे भी ज्यादा सुकुमार, राम लक्ष्मण से ज्यादा सुकुमार और कौन है? बोले जनक सुता सुकुमारी। यहाँ गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा है, संबोधन लिखा है जनक सुता, ये भी बड़ा सार्थक है। महाराज दशरथ के कहने का तात्पर्य ये है, ये मेरी बहू तो बाद में बनी है, राम की पत्नी तो बाद में बनी है, ये जनक जी के यहाँ पुत्री रूप में पहले से थी। और मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जनक जी के यहाँ जब पुत्री रूप में थी, उस समय इसकी सुकुमारता का वर्णन जनक जी ने किया था। मुझे पता है कि कमल के पुष्प के पराग के कपड़छन के बारीक बुरादा पाउडर में सोती थी, और आज ये बन को जा रही है। तो ये जनक की पुत्री है, मेरी बहू तो बाद में बनी, मेरा अधिकार बाद में हुआ, राम जी का अधिकार बाद में हुआ, लेकिन ये जनक सुता, ये जनक की पुत्री है। जनक की पुत्री के रूप में बड़ी सुकुमार स्थिति में ये रहती रही। तो रथ चढ़ाई देखराई बनो, फिर हो गए दिन चारी। तो इन तीनों को रथ में चढ़ा लो, और जंगल को केवल रथ में बैठाए बैठाए जंगल दिखा देना। जिसने कभी वन को देखा नहीं है, तो देखने मात्र से उसके जंगल में रहने जैसा कष्ट हो जाएगा। और 14 वर्ष की जगह 4 दिन में ये असुविधा में रहेंगे, तो 4 दिन में 14 वर्ष के बराबर भी समय पूरा हो जाएगा। तो 4 दिन में इनको लौटा लाना। सुमंत जी ने महाराज दशरथ से धीरे से कान में मुंह लगाकर पूछा, महाराज ये बताइए, आपको आशा है क्या कि 4 दिन में रथ में बैठकर जंगल देख करके और 4 दिन में लौट आएंगे 14 वर्ष मानकर? राम लक्ष्मण लौटेंगे क्या? आपको लगता है क्या कि लौट आएंगे? महाराज दशरथ का हृदय कांप गया, और महाराज दशरथ ने कहा नहीं 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 लौटेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ एक बार प्रयास करके देख चुके हैं। जब राम जी वन को जाने को तैयार हो गए, उस समय महाराज दशरथ ने भगवान शंकर का स्मरण किया। सुमिरी महेश काहि निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष, आशुतोष का होता है आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो। आप तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ, कृपा करो। तो प्रेरक सबके हृदय, आप तो सबके हृदय में प्रेरणा देते हैं। भगवान शंकर ने पूछा महाराज दशरथ से, ये बताओ किसके हृदय में कौन सी प्रेरणा करना है, बोलो। महाराज दशरथ ने कहा कि राम के पास, मेरे पुत्र राम के पास एक प्रकार की बुद्धि बिल्कुल नहीं है। भगवान शंकर आश्चर्य में हो गए, राम जी के पास बुद्धि की कमी? महाराज दशरथ कहते हैं कि दूसरे प्रकार की बुद्धि तो है, लेकिन एक प्रकार की बुद्धि, अलग भिन्न प्रकार की बुद्धि बिल्कुल नहीं। क्या? बोले तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। सो माने वो वाली बुद्धि, सो वो बुद्धि राम को दे दीजिए। अच्छा, जिस बुद्धि की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो बुद्धि राम के पास नहीं है, तभी तो प्रार्थना कर रहे हैं सोमति राम ही देव, वो वाली बुद्धि राम को दे दीजिए। भगवान शंकर ने पूछा कौन वाली बुद्धि? महाराज दशरथ कहते हैं
भगवान भोलेनाथ से आशुतोष अवधरदानी से कि भोलेनाथ आज्ञा पालन करने वाली बुद्धि तो राम जी के पास कूट कूट कर भरी है, पर आज्ञा टालने वाली बुद्धि बिल्कुल नहीं है। तो सो माने वो वाली बुद्धि राम को दे दीजिए कि जिसमें वचन मोर ताजी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे रहा, वचन मोर ताजी राही घर परिहरिशील सनेऊ, मेरी आज्ञा टाल दे रहा हूं। आज का पिता अपने पुत्र से परेशान होकर भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मेरा पुत्र जीवन में मेरी एक बात मान ले। लेकिन दशरथ जी भगवान से प्रार्थना करते हैं शंकर जी से कि मेरे संपूर्ण जीवन में राम, मेरा पुत्र राम एक बार मेरी आज्ञा टाल दे, बात का उल्लंघन कर दे, आज्ञा ना मान। लेकिन यहाँ भगवान शंकर भी दशरथ जी को एवं मस्तु नहीं कह पाए कि मैं राम जी को बुद्धि फेर दूंगा, बदल दूंगा। इसका मतलब राम जी के वनवास को जब भगवान शंकर भी बदल नहीं पाए तो क्या सुमंत्र जी के लौटाने से राम लौट आएंगे? नहीं लौटेंगे, आशा नहीं है। जब दशरथ जी ने कहा सुमंत जी से, पुनिधारी धीर कहे नर नाहु, अलय रथ संग सखा तुम जाहु, सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिर हो गए दिन चारी। लेकिन जब सुमंत जी ने पूछा महाराज दशरथ से, महाराज आपको लगता है, आशा है क्या कि मेरे लौटाने से 4 दिन में राम लक्ष्मण लौट आएंगे? दशरथ जी ने कहा नहीं लौटेंगे, मुझे भी आशा नहीं। तो फिर काहे के लिए भेज रहे हो? दशरथ जी ने कहा वो काहे के लिए भेज रहा हूं उसका उद्देश्य सुनो। क्या? जाओ नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोड़ी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब राम और लक्ष्मण न लौटे उस समय हाथ जोड़ करके राम जी से प्रार्थना करना, प्रभु आप नहीं लौट रहे कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, यहां फिर से संबोधन देखना। सीता सीधे नहीं लिखा, मिथिलेश किशोरी लिखा। मिथिलेश माने जनक जी, मिथिला देश के राजा मिथिलेश माने जनक जी, और किशोरी माने जनक जी की वो पुत्री। जिस समय सीता जी का विवाह नहीं हुआ था वो किशोरी, तो ये मिथिलेश किशोरी है। मिथिलेश किशोरी माने जनक जी की जब पुत्री थी, जब इसका विवाह नहीं हुआ था, उस समय की स्थिति का स्मरण करो। इसलिए फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, ये जनक जी की वो पुत्री के सुकुमारिता को स्मरण करके मैं कह रहा हूं। और ये तब कहना कि जब से कानन देख डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर यस कहो संदेशु, पुत्री फिरी बन बहुत कलेशु। 4 दिन तक जब देखेंगी सीता जी तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ लौटना ठीक है। अच्छा हाँ, जैसे किसी नवविवाहिता बहू का पति घर में ना हो तो उसका मन ससुराल में नहीं लगता। अगर सीता जी का मन राम जी के बिना अयोध्या में ना लगे तो दशरथ जी ने कहा सुमंत जी से कि तुम कह देना कि पितुग्रह कबहु अकबहु ससुरारी,
रहे हो जहां रुचि हो ये तुम्हारी। ऐ सीता, कभी कभी तो पिताजी के घर में मायके चली जाना जनकपुर, वहां रह लेना, और कभी यहाँ आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बड़े सार्थक सिद्धांत है। जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन जल सरोवर के किनारे वहीं तट पर रख दिया जाए और उधर से जल की तरंगे मछली के पास आवे और जल की तरंगे हिलोर लहर आवे हवा के झोंके से, और थोड़ा सा मछली में पानी जल सींच करके फिर तरंग लौट जाए, और फिर 2 मिनट के बाद फिर दूसरी तरंग आवे और फिर मछली को जल से सींच करके फिर वापस चली जाए, तो उस स्थिति में मछली तड़पती तो रहेगी लेकिन मरेगी नहीं। तो पितोग्रह कबहु ससुरारी, ये स्थिति क्या है? ये दशरथ जी कह रहे हैं, मनु के रूप में जब मांगा था, मन बिनु फण जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। तो ये जल बिनु मीना की तरह मैं रहूंगा। माने दशरथ जी मछली हो गए और राम जी जल हो गए, और राम और सीता तत्वतः एक है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो जो राम है वही सीता है। सीता अगर यहाँ अयोध्या में ना भी रहे तो वो अपने पिता के घर में चली जाए और पिता के घर से कभी कभी अयोध्या आ जाए। 2 महीने के लिए आ गई, फिर 4 महीने के लिए चली गई। तो जैसे जल की लहर मछली को सींचती रहे तो मछली तड़पती रहेगी लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। दशरथ जी कह रहे हैं कि अगर सीता ये प्रस्ताव मानकर लौट आवे तो यही विधि करहु उपाय कदम्बा, अफिरे तो होए प्राणयवलंबा। दशरथ जी स्पष्ट कह रहे हैं, राम जी बन को चले जाए, मेरे प्राणों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर सीता लौट आवे और सीता लौट करके कुछ दिन ससुराल में माने अयोध्या में रहे, कुछ दिन जनकपुर में चली जाए, अब मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मन मान तब ताहरा ही सुख एन सिए, जब लजी विपत्ति बिहान। तो दशरथ जी ने कहा कि यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिरे तो होए प्राणयवलंबा। अगर केवल सीता लौट आवे और सीता स्थायी रूप में अयोध्या में ना भी रहे, कभी जनकपुर चली जाए, कभी अयोध्या आ जाए, तो दशरथ जी कहते हैं मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। राम के बिना तो निकलेंगे ही नहीं, राम के बिना संघर्ष कर लेंगे। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिरे तो होए प्राणयवलंबा। लेकिन अगर सीता नहीं लौटी तो नाही तम मोर मरण परिणामा। इसका मतलब राम से मतलब नहीं है, सीता के लौटने न लौटने से मेरे शरीर के प्राणों का निर्णय होगा। अगर सीता लौटी आवे तो प्राण रहेंगे, और सीता अगर नहीं लौटी तो नाही तम मोर परन मरण परिणाम। अक्का चुना बसाई भय विधि बामा। अच्छा, तो उसका मतलब क्या हुआ? जिस समय सुमंत जी गए, लौट करके आए, अब राम जी के बिना तो जीवित है अभी, सुमंत जी लौट करके आए, इतना समय इतने दिन बीच में बीत गए। अब महाराज दशरथ ने देखा कि सुमंत जी लौट आए। सुमंत जी ने वहां कहा भी था, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, आज नहीं, फैलाने का समय नहीं है। तो दशरथ जी ने पूछा, आने फेर की बने सिधाए, लौटा पाए आप? सीता लौटी आए कि जंगल चली गई? सुमंत जी ने धीरे धीरे करके मानो सब बता दिया
महाराज नहीं लौट पाए। नहीं लौट पाए तो दशरथ जी ने सोचा कि जब यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई है और किसी न किसी दिन जनक जी को सूचना मिलेगी इस घटना की, तो भाई रिश्तेदारी है, समधी के यहाँ ये घटना हो गई तो जनक जी जैसे समधी मिलने अवश्य आएंगी। और जब मिलने आएंगे और जनक जी मेरे सामने आएंगे, मैं जनक जी को वचन देकर के आया था कि जितनी सुख सुविधा से तुमने आपने सीता को अपने यहाँ रखा है, कमल के फूल के परागकणों के कपड़छन को बिछाकर बिस्तर में शयन कराते थे सीता को, तो मैं वचन दे आया था कि इससे भी ज्यादा 100 गुनी सुख सुविधा में मैं रखूंगा। लेकिन जब जनक जी आएंगे और ये शायद उन्होंने कहा कि महाराज आप वचन देकर आए थे मेरी बिटिया को कि वहां से भी 100 गुना ज्यादा सुख सुविधा में रखेंगे, तो मैं जरा देखना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया सीता कितनी सुख सुविधा में रह रही है, जरा देखूं मैं कहाँ है सीता, सीता का बिस्तर कहाँ है और सीता का रहन सहन कितना सुखमय है, मैं जरा देखना चाहता हूँ। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं उस समय जनक जी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि संभावित चार कीर्तिर मरणादितिरिच्यते गीता में कहा है, जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उनकी अगर बदनामी हो जाए तो बदनामी से अच्छा तो मर जाना वो ज्यादा ठीक समझते हैं। संभावित कहूं अपजस लाऊं, मरण कोटि सम दारुण दाऊ। इसलिए महाराज दशरथ ने सोचा कि अब जनक जी को मुंह न दिखाना पड़े, इसलिए सबसे पहला वाक्य क्या कहा, उस वाक्य में सबसे पहला शब्द क्या कहा, महाराज दशरथ कहते हैं हा जानकी लखन हा रघुवर पितु हित चित जातक जलधर। हा जानकी लखन हा रघुवर, रघुवर का नाम तो सबसे अंत में लिया, हा जानकी पहले कहा, और जानकी जो जनक की पुत्री है वो जानकी। हा जनक सुता जग जननी जानकी, इसका मतलब जनक जी से संबंधित नाम स्मरण आया दशरथ जी को कि जनक जी को जो मैं वचन देकर के आया था उसको पूरा नहीं कर पाया, तो मैं अब इस शरीर में प्राण कैसे रखूं, जनक जी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैं आगे बात करूंगा कल की चर्चा में कि राम का विकल्प क्या है, राम के बिना दशरथ जी का जीवन कैसे बच सकता है, ये कैसे संभव है और कैसे एक बार बिना राम के रहे हैं, कैसे रहे हैं, इस